मधुपुर 12 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनकर अपने दादा यानी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मरहूम हाजी हुसैन अंसारी की दिली ख्वाहिश सहित मधुपुर का नाम रोशन किया। मोहम्मद अजद हसन ने जी हां, रांची स्थित मदरसा हुसैनिया में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के पोते एवं इकरामुल हसन का बेटा मोहम्मद अजद हसन ने महज 12 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनकर अपने दादा समेत पूरे परिवार के साथ साथ मधुपुर का नाम रोशन किया। उन्होंने कारी एहसान और कारी साइल के ज़ेरी निगरानी में कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज किया और इस मौके पर इकरामुल हसन ने भावुक होकर पत्रकारों को कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता जनाब हाजी हुसैन अंसारी की दिली ख्वाहिश थी कि मेरा पोता हाफिज कुरान बने, जो आज मेरे बेटे ने उनके सपने को पूरा किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए आज के दिन से बढ़कर खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता। आज मेरे बेटे ने उस मुकाम को हासिल कर लिया जो हमारे लिए एक सपना था। अजद का इबादत अपने दादा के आखिरत को संवारने का काम आएगा, हम यही दुआ करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलना चाहिए, तभी वो दोनों जहां में कामयाब व कामरान हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा है जिसे मैं न तो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। जिस तरह से अजद के दिल में कुरान पाक की हर एक आयत महफूज है, उसी प्रकार उसकी नीयत भी साफ हो और वो कामयाबी हासिल करे। कहा कि काफी रुकावटों की मुश्किलों के बावजूद हमने इस मुकाम को हासिल किया ताकि मेरे वालिद का जो किरदार था वो मेरे खानदान में बरकरार रही। पूर्व मंत्री मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के पोते अजद ने कहा कि मेरे मरहूम दादा की दिली तमन्ना थी कि मैं हाफिज कुरान बनूं। वो जब भी रांची आते तो मुझसे इस सिलसिले में बात करते। कहा कि मेरे हाफिज बनने में उस्ताद, वालिदैन के साथ साथ स्कूल और पूरे परिवार का भरपूर सहयोग मिला। वहीं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह मधुपुर विधानसभा के निर्वाचित विधायक हाफिजुल हसन ने अपने भतीजा अजद हुसैन को 12 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनने पर मुबारकबाद दी। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة البقرة مدنية بسم الله ينفقون والذين يقولون والذين يدعون على السماء كما حفظ القرآن من كان حفظ عليه يديه تمنى इसलिए मैं हाफिज कुरान बना, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दर्जात को बुलंद और आज की इस नूरानी मजलिस में हाज़िरीन, इकराम भाई के रिश्तेदार, अहबाब और उनके जितने भी मिलने जुलने वाले हैं और मोहतरम हज़रात असातिज़े किराम और अजीज तलबा, आज बेहद खुशी हो रही है कि वो दिन मुझे याद है कि ग्रामा और उनके अभिया मदरसा हुसैनिया आए देखने के लिए, तो उनको बड़ी तलब हुई कि मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। तो मैं दिल में सोचा कि इतने बड़े लोग हैं, इनका बच्चा मेरे यहाँ कैसे कुरान करीम हाफिज हिफ्ज कर सकता है। फिर भी हमने कहा कि ठीक है, कल से आप लेके आइए, मैं इंतजार करता हूँ। तो इसमें जो किरदार है बिला तकल्लुफ और बगैर किसी तसल्लुफ के हमने कारी सराय साहब के हवाले किया। उसके बाद वहाँ नाज़रा मुकम्मल करके उसके बाद हमने कारी एहसान साहब के हवाले किया और इनके लाने ले जाने तीन और चलाने में कभी हाजी जिसको मैं बड़ा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से इसको आज कामयाबी हासिल किया है। और मेरा बच्चा का बहुत बड़ा एहसान है कि जो उसने दादा और मेरे जो दिली ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। इसको मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि इसने मेरे ख्वाहिश को पूरा किया।
अल्लाह से सिर्फ यही दुआ है कि मेरे अब्बू का जो आखिरत की जो दुनिया है उसमें इनका एक मर्तबा रहे, और जिस तरह उनको दुनिया में भी एक दर्जा था उस तरह आखिरत में भी उनको एक दर्जा मिले। और अब मेरे बेटे ने जिस तरह से मेरे पूरे खानदान का नाम, ये तो दीनी काम है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो आदमी दीन से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये आज का दिन इस दुनिया का सबसे बड़ा दिन है, और मेरे लिए इससे बड़ा और खुशी का कोई दिन नहीं है। ये मेरे ज़िंदगी का लम्हा का सबसे अच्छा दिन है और मैं ये ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकता हूँ। अब अल्लाह से दुआ है कि आगे भी जिस तरह से इसके सीने में कुरान है, इस तरह से इनका नीयत और दिल साफ रह के वो ज़िंदगी जिए। ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझको इस चीज़ को लेकर बहुत सपोर्ट दिया, शुरू से उन्होंने मुझको बहुत सपोर्ट किया, और उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़ बनूं। मतलब जब वो रांची आते थे तो मुझसे हमेशा इस मामले में पूछते थे कि कितना हुआ, कहाँ हुआ, यहाँ तक कि कभी कभार उन्होंने मेरा सुना भी है। और मैं जो हाफिज़ बनाऊँ बहुत परेशानियों के साथ बनाऊँ, क्योंकि बहुत ऐसा भी वक्त आया था कि जब मैंने समझिए कि बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दिया था। मैंने एक बार मैंने घर में भी आके कह दिया था कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह के रहमो करम से मैं माशाअल्लाह हाफिज़ बना, और मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि मेरे दादा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और मेरे ज़हन में क़यामत तक के लिए नहीं बल्कि क़यामत के बाद के लिए भी अल्लाह मैं ज़हन में कुरान। अम्मी अब्बू का सपोर्ट कैसा रहा? जी, अम्मी अब्बू का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। जैसे कि मेरे अब्बू ने अभी आपको बताया कि वो हमेशा मुझको ला के ले जाते थे, और स्कूल में भी जब मैं पढ़ता था तो वहाँ स्कूल में भी मेरा बहुत मतलब ये था, टीचर्स जो थे, बच्चे भी तो बहुत इम्प्रेस्ड होते थे मेरे से कि मतलब आप हाफिज़ बन रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप इस लाइन में हो। मैं दारुल अरकम पब्लिक स्कूल से पढ़ा था, वहाँ पे मतलब बहुत ऐसे वहाँ पे उर्दू और अरबिक के भी सब्जेक्ट रहते थे, तो वहाँ पे मुझको बहुत ये वैल्यू दिया जाता था, बुलाया जाता था स्पेशली मुझको ये करने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्रगुजार, अपने अम्मी अब्बू का, अपने उस्ताद मोहतरम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अगर मेरे उस्ताद मोहतरम अगर आज यहाँ पे नहीं होते तो शायद मैं इस मकाम के पहुँचने के लायक नहीं होता। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार जनाब मोहम्मद खालिद हसन साहब का हूँ, जो मेरे हिफ्ज़ के उस्ताद हैं।